हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिट के बारे में। रिट किसे कहते हैं और रिट ये कौन इशू कर सकता है, किसके लिए अवेलेबल होता है, कितने टाइप के होते हैं, किस किस कंडीशन में इशू किए जाते हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलते हैं, इन सब को इस छोटी सी वीडियो में आज हम समझ लेंगे। तो शुरुआत करते हैं रिट से। रिट किसे कहते हैं? रिट एक ऐसा बिल है जो कि सुप्रीम कोर्ट इशू करता है फॉर देयर सिटीजन बीइंग। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द कोर्ट दैट ऑर्डर अ पर्सन और एंटिटी टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्ट और टू सीज स्पेसिफिक एक्शंस और डीड्स। इन इंडिया द रिट आर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, वो कौन कौन से आर्टिकल के अंदर? वो है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 ऑफ हाई कोर्ट। इन दोनों में फ़र्क क्या है पहले समझ लेते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल कहा है, यानी भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय। जिस आर्टिकल को बोला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वो है 32। तो 32 स्पेसिफिक डील जो करता है वो डील करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के नाम से। और ये 32 है, ये हमारे फंडामेंटल राइट में आता है और फंडामेंटल राइट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट वाइज सब देख लिया था कि किस पार्ट में किस सब्जेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन किया गया है। तो अगर अभी भी आपको डाउट है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, जिसमें आप समझ पाएंगे कि हर एक पार्ट 22 पार्ट हैं वो कौन से आर्टिकल तक हैं और उसमें कौन से सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिट की। जैसा कि आप समझ गए कि रिट एक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो सुप्रीम कोर्ट इशू करता है अपने सिटीज़न के लिए जब कभी वो अपने कुछ फंडामेंटल राइट्स नहीं पा पाते हैं। अब उनके टाइप समझ लेते हैं। तो जो हमारा कोर्ट, हमारा न्यायालय जो जारी करता है रिट, वो बेसिकली 5 टाइप की होती हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, फर्स्ट जो है वो जिसका नाम है हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हैबियस कॉर्पस कहा जाता है, पहली रिट। दूसरा मैंडमस, जिसको परमादेश कहा जाता है। तीसरा प्रोहिबिशन, जिसको प्रतिषेध कहा जाता है। फिर उसके बाद रिट ऑफ सेरेटरीज होता है एंड उसके बाद क्यू वारंटो होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे और पढ़ भी पा रहे हैं कि सिटीजन्स हैव बीन गिवन द राइट टू फाइल रिट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ये वही 32 है जिसका अभी मैंने जिक्र किया कि 32 जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल एंड हार्ट कहा है। ठीक है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। और हाई कोर्ट का आर्टिकल 226, ये दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं जिससे हमें पावर मिलता है कि हम रिट इशू करवा सकते हैं। अब आपने पांचों के नाम समझ लिए, अब समझते हैं किस किस कंडीशन में कौन कौन सी रिट इशू की जाती है। तो आर्टिकल याद रखेंगे 32 एंड 226, ये पावर देता है हाई कोर्ट को कि वो रिट को इशू करता है। ये 5 टाइप की हो गई। पहला जो होता है हैबियस कॉर्पस, ये किस कंडीशन में इशू किया जाएगा? जैसा कि नाम से क्लियर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब कभी भी कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी भी बंदे को डिटेन कर लेता है और वो उसको 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने नहीं लेकर जाता है या कोर्ट के सामने नहीं लेकर जाता है, तब हम इस तरीके की रिट दायर कर सकते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये नोटिस देता है उस स्पेसिफिक अधिकारी को कि आप उस बंदे को विथिन 24 आवर कोर्ट के सामने प्रेजेंट करिए, क्योंकि ये उसका फंडामेंटल राइट है कि आप उसको फिजिकली उसको प्रोटेक्ट करिए। राइट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ये कहता है कि आप उस बंदे को 24 आवर के अंदर आपको कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना चाहिए या मजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रेजेंट करना चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो हम इस तरीके की रिट दाखिल करवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर देगा उस रिस्पेक्टिव अधिकारी को और कोर्ट को कि आप उस बंदे को कोर्ट में प्रेजेंट करवाइए। उम्मीद है समझ आया होगा। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब किसी भी व्यक्ति को डिटेन किया जाए और 24 आवर के अंदर अगर उसे मजिस्ट्रेट के सामने या कोर्ट के सामने ना प्रेजेंट किया जाए तब हम ऐसा करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसा क्या होता क्यों है, अक्सर आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जब पुलिस किसी से दुश्मनी निकालने के लिए किसी बंदे को पकड़ती है तो उसको बोलती है कि ठीक है तुम्हें बताता हूँ मैं, अभी रुक जाओ, अभी 48 घंटे हो जाने दो, अभी मैं तुझे पहले वहाँ जाके मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करा लूँ, दिखा दूँ कि तू सही सलामत है, तुझे पिटाई नहीं हुई है तेरी, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे दुश्मनी निकाली जाती है। तो इसलिए भी ये राइट रखा गया ताकि पुलिस कभी किसी को उठाकर ऐसा ना हो कि खूब उसकी कुटाई कर दे, तो वो सेफ़ रहे, इसलिए भी ये राइट
पब्लिक को दिया गया है। इसीलिए आपने कुछ मूवीज़ में सब सीन देखे होंगे कि पुलिस कहती है ठीक है रुक जाओ, एक बार मजिस्ट्रेट के सामने तुम्हें प्रेजेंट कर दें, उसके बाद फिर आओ वापस जेल में, तब फिर तुम्हारी कुटैया करते हैं। तो तुम्हें समझ आता है कि फिर पुलिस की पावर क्या होती है, जो कि पूरी तरीके से ये एकदम इनलीगल डायलॉग है जो मैंने आपको बता दिया ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो आप समझ गए होंगे कि रिट इशू करता कौन है। रिट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट हमारा हाई कोर्ट भी करता है, किसके अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट को, यानी जो उसका हेल्पिंग होगा, जो नीचे वाला कोर्ट होगा उसको करता है डिफरेंट में। तो फर्स्ट हो गया हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरी रिट की तरफ जिसका नाम है रिट ऑफ मैंडमस। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, जिसको हिंदी में हम लोगों ने पढ़ा था परम आदेश, यानी ऐसा आदेश जिसके ऊपर कोई आदेश ना हो। जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ है, दिस रिट इज इशूड बाय द कोर्ट व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर रिफ्यूज टू डिस्चार्ज हिज ड्यूटी एंड फॉर विच नो अदर लीगल रेमेडीज। जब कभी भी कोई ऐसा अधिकारी जो उसके कार्य क्षेत्र में आने वाले कार्य को करने से इनकार कर देता है, अपने नैतिक कर्तव्यों को जिस लिए वो अपॉइंट हुआ है वो काम करने से अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है, और फिर आपके पास कोई लीगल आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको नहीं मालूम कि सर अब हम इसके खिलाफ क्या करें, ये काम नहीं सुन रहा मेरा, जबकि ये काम वो कर सकता है, तब फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट फिर उस केस में क्या करेगा, बाय दिस रिट इन एडिशंस टू द ऑफिसर ऑफ एनी पब्लिक ऑफिसर एंड ऑफिसर और सबऑर्डिनेट, कोर्ट को भी ये बोलेगा कि जो भी ये ऑफिसर है उसको इंश्योर करो कि वो ये काम क्यों नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट को बोलेगा कि ये अब आपकी जिम्मेदारी है कि ये स्पेसिफिक टास्क को, ये काम को आप पूरा कराइए और उसको असाइन करिए ड्यूटी कि ये काम कौन करेगा। फिर से बता दूं, मैंडमस यानी परम आदेश, जब कभी भी कोई ऑफिसर अपने काम करने से, जो कि वो काम कर सकता है, वो काम नहीं करता है, अपनी ड्यूटीज़ को कंप्लीट नहीं करता है, और आपके पास उसके अगेंस्ट जाने के लिए कोई भी उपचार आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपको नहीं मालूम अब हम क्या करेंगे, तब इस तरीके की रिट आप एप्लीकेशन देते हैं। तो इस तरीके की रिट जो होती है वो आप दाखिल करा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट वहाँ से ऑर्डर देगा रिस्पेक्टिव कोर्ट को, सबऑर्डिनेट कोर्ट को, या जो भी उसके कॉपरेशन में होंगे उनको ऑर्डर करेगा कि इंश्योर करिए द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी, कि ये काम की परफॉर्मेंस, इसका काम को कौन कंप्लीट करेगा जो इसको असाइन किया गया था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मैंडमस यानी परम आदेश, जब ऊपर से आदेश आ जाए, परम आदेश जिसके ऊपर कोई भी आदेश ना हो, यानी सुप्रीम कोर्ट जब बोल दे तब। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। जैसा कि नाम से क्लियर है, प्रतिषेध यानी रोक देना, कि रुक जाइए, इसके आगे मत करिए। ये कब होता है, दिस रिट इज इशू बाय द हायर कोर्ट। एक बड़ा कोर्ट इस रिट को इशू करता है, बड़ा का मतलब सबऑर्डिनेट से बड़ा होगा वो, हाई कोर्ट से बड़ा होगा सुप्रीम कोर्ट। तो जब एक हायर कोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ इस तरीके की रिट दायर करता है, और इस रिट को दायर करने का मतलब होता है कि जब कोई भी अपने कार्य को अधिकार क्षेत्र से बाहर करता है, सपोज करिए वो काम तो आपके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, वो तो आपको करना ही नहीं था, फिर भी अगर आपने उस काम को आउट ऑफ योर जुरिसडिक्शन अगर आपने उसको कंप्लीट किया है जो कि आपके उसमें नहीं था, तो फिर इसके खिलाफ आप प्रोहिबिटेशन दायर करा सकते हैं, जहां पर हायर कोर्ट कहता है कि भई ये लिमिट में रहो, ये तो आपका काम नहीं है, सब्र करो, ये काम आपको नहीं करना है। तो प्रोहिबिटेशन यानी प्रतिषेध यानी रोक देना, जब कोई कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर, फिर से बता दूं, ये रिट इशू की जाती है हायर कोर्ट में के ज़रिए, किसके अगेंस्ट में, एक सबऑर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ, और इस रिट के ज़रिए सबऑर्डिनेट कोर्ट से कहा जाता है कि रुक जाओ, ये काम को मत करो क्योंकि ये काम आपके जुरिसडिक्शन से बाहर है और आपको ये काम नहीं करना है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट को ऑर्डर किया जाता है कि फ़ौरन आप इस पर अमल लाइए और इस काम को फ़ौरन रोकिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं तो इसके खिलाफ फिर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकता है। तो ये 3 तरह की रिट हो गई, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन। हैबियस कॉर्पस, बंदी को सामने लाइए 24 आवर में, फिर मैंडमस यानी परम आदेश जब कोई, और तीसरा हुआ प्रोहिबिशन। आगे बढ़ते हैं, रिट ऑफ सेरिटरी, जैसा कि नाम से सेरिटरी आप यहाँ से समझ जाएंगे, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट का रिव्यू कराना। जब कभी भी हायर कोर्ट अपने लोअर कोर्ट से या सबऑर्डिनेट कोर्ट से बोलता है कि ये जो सारे केसेस रनिंग में अभी चल रहे हैं, इसके आप मुझे डॉक्यूमेंट दिखाइए, हम वेरीफाई करेंगे, अगर आप इसके डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं तो ये सारे केसेस को फटाक से ट्रांसफ़र करिए हमारे पास अपने हायर कोर्ट में।
तो रिट ऑफ सेरेटरीज इशू की जाती है, हायर कोर्ट करता है, सबॉर्डिनेट कोर्ट को करता है, इसलिए करता है कि वो डायरेक्शन चाहता है कि जो कुछ भी आपके पास रनिंग केसेस चल रहे हैं आप उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करिए, डेडिकेट करिए अगर आप उसको नहीं कर पाते हैं। वैसे ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता है, ये सिर्फ रिव्यू करने के लिए कि कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, इस तरीके की रिट इशू की जाती है। जैसा कि आप सामने पढ़ भी पा रहे होंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, दिस रिट इज़ ऑल्सो इशूड अगेंस्ट द सबॉर्डिनेट कोर्ट। ये भी सबॉर्डिनेट कोर्ट के खिलाफ ही रिट इशू की जाती है, और इसको इशू करने का, बाय इशूइंग दिस रिट द सबॉर्डिनेट कोर्ट्स आर डायरेक्टेड टू सेंड दैट केसेस टू द सुपीरियर कोर्ट और हायर कोर्ट, कि अपने हायर कोर्ट को आप इस केसेस को ट्रांसफ़र करो, दो डिसाइडेड द केस एक्यूमुलेटेड विद देम, कि जो भी केसेस आपके अभी रनिंग में फ़िलहाल चल रहे हैं। इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि वो इंक्रिमिनेट करें आपके आर्टिकल्स को इन ओनली द रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए किया जाता है, गोइंग इन द सुप्रीम कोर्ट, जो भी केसेस उसमें चल रहे होते हैं। तो सेरेटरीज भी आपको समझ आया होगा। फिर इसके बाद का जो होता है लास्ट है क्वेश्चंस ऑफ राइट, अपने अधिकार का क्वेश्चन, जिसको क्यू वारंटो बोला जाता है, अधिकार पूछा। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति, यहाँ पर देखिए, वहाँ आपको इसमें आपको याद रखना है मैंडमस, परम आदेश और क्यू वारंटो में थोड़ा सा लोग कंफ्यूज होते हैं। तो दिस रिट इज इशूड अगेंस्ट अ पर्सन हु होल्ड अ पब्लिक पोस्ट। ये रिट उस बंदे के खिलाफ की जाती है। देखिए वहाँ याद रखिएगा, मैंडमस में परम आदेश तब आता है जब कोई व्यक्ति जो कि वो काम को कर सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर देता है, अपने काम करने से रिफ्यूज़ कर देता है, और आपके पास कोई भी लीगल रेमेडीज़ नहीं है, आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सा लीगल एक्शन ले, तब आप रिट दायर करेंगे और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि ये बंदा क्यों नहीं कर रहा है, इसको फ़ौरन मैंडमस परम आदेश ऊपर से आएगा कि अब इसको करो। क्यों नहीं करोगे तुम, तुम्हें ही करना है। तो वो हुआ परम आदेश, यानी सबसे बड़ा आदेश। मैंडमस होता है जब कोई अधिकारी अपने काम को नहीं करता है। याद रखिएगा, मैंडमस जब कोई अधिकारी अपने काम को नहीं करता जिसके लिए वो अपॉइंट किया गया है, जो वो काम वो कर सकता है, ठीक है, तब ये रिट वहाँ से दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट अपना हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को देता है कि ये काम क्यों नहीं हुआ, इसको होना ही चाहिए। तो उम्मीद है वर्ड से, नाम से आपको ग्रिप मजबूत हो रही होगी, आपको समझ में आ रहा होगा कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो मैंडमस में परम आदेश आता है ऊपर से, जब अधिकारी अपने काम करने से मना कर देता है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ राइट, क्यू वारंटो, अधिकार पूछा जिसको हिंदी में बोला जाता है। इसमें जब कोई अधिकारी जो अपने अधिकार क्षेत्र में ना रहते हुए भी किसी काम को करे, या जिस पोस्ट पर वो है उस पोस्ट पर रहने का उसे कोई अधिकार ही नहीं, तो इस तरीके की रिट दाखिल की जाती है। साफ साफ लिखा है, आप जिसको पढ़ भी पा रहे होंगे, दिस रिट इज़ इशूड अगेंस्ट अ पर्सन हु होल्ड अ पब्लिक पोस्ट विच ही डज नॉट हैव द राइट टू होल्ड। जब कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पोस्ट पर है जबकि उसको उस पोस्ट पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं, बाय दिस रिट उसकी जो पोस्ट होगी उसको हटा दिया जाएगा, और कोर्ट एग्जामिन करेगा कि जो ये वैलिडिटी है उसके इस पोस्ट पर रहने की, जो क्वालिफिकेशन है, क्या वो एक्चुअली में है या नहीं है, या जो क्लेम किया गया है वो रियल में है या गलत है। तो इस तरीके से आप ये इस रिट को दाखिल करवा सकते हैं। इफ़ हिज क्लेम इज़ नॉट वेल फाउंडेड ही एक्सप्लेन हिम थ्रू दिस रिट। अ पब्लिक ऑफिशियल इज़ प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग आउट ऑफ हिज जुरिडिक्शंस टू गिव ऑर्डर। जब कभी कोई व्यक्ति अपनी अधिकार क्षेत्र से बाहर आकर भी कोई ऑर्डर देता है तो भी इस तरीके की रिट दाखिल की जाती है। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। एक बार हल्का सा रिवीजन ले लेते हैं और देख लेते हैं। ये रिट जो होती है सुप्रीम कोर्ट दाखिल करता है, सुप्रीम कोर्ट देता है। इसमें दो आर्टिकल इंपॉर्टेंट हैं, 32 एंड 226। दोनों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल हैं। 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं और 226 में पावर ऑफ कोर्ट हैं, कोर्ट की शक्तियाँ, जिसमें कोर्ट इस तरीके की 5 तरीके की रिट को दाखिल करा सकता है। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, जब कोई भी व्यक्ति, डिटेन किया हुआ व्यक्ति, पकड़ा गया व्यक्ति, अगर कोई भी अपराधी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने प्रस्तुत नहीं होता है तो आप इस तरीके की रिट दाखिल करवा सकते हैं, जिसमें कोर्ट ऑर्डर देता है अपने कोर्ट को कि भैया इस बंदे को 24 आवर के अंदर, उस अधिकारी को ऑर्डर देगा, कोर्ट को नीचे ऑर्डर देगा कि उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर आप प्रस्तुत करवाइए कोर्ट के सामने।
दूसरा हुआ मैंडमस, जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा अपने अंडर होने वाली ड्यूटीज़ को करने से मना कर दे, जब रिफ्यूज़ कर दे कि वो अब इस ड्यूटी को नहीं करेगा, तब आप ऊपर से ये आदेश ला सकते हैं। तब वो आदेश जो आता है उसको मैंडमस बोला जाता है। ये रिट भी कोर्ट इशू करता है जब कोई पब्लिक ऑफिसर, जब कोई गवर्नमेंट सर्वेंट किसी अपने काम को करने से मना कर देता है, तब वहाँ से ऊपर से ऑर्डर आता है कि भैया इस काम को कराइए और फ़ौरन मुझे रिपोर्ट करिए, ये काम होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तीसरी रिट हुई प्रोहिबिशन, जहाँ प्रतिषेध कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है। इस रिट को भी हायर कोर्ट करता है सबॉर्डिनेट कोर्ट से, जब कभी वो अपने जुरिस्डिक्शंस के बाहर आने वाले काम को करने लगता है। कोर्ट तो ऊपर का कोर्ट कहता है कि रुक जा, प्रोहिबिट, रुको, ये काम तुम्हें नहीं करना है, अदरवाइज इमीडिएट एक्शन आपके ऊपर लिया जाएगा, ये काम तो आपको करना ही नहीं है। फिर उसके बाद सेरिटरी, जब हायर कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट से बोलता है कि जो कुछ भी केसेस चल रहे हैं उसके आप मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाइए ताकि हम रिव्यू कर पाएँ कि ये केसेस इतना लंबा क्यों चल रहा है, क्योंकि कहा जाता है देर से मिला न्याय भी अन्याय के बराबर होता है। तो आप मुझे बताइए, और अगर नहीं कर पा रहे तो आप अपने हायर कोर्ट को ये सारे केसेस ट्रांसफ़र करिए ताकि जल्दी से उसका रिजॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट में है क्वेश्चन ऑफ राइट, अधिकार का क्वेश्चंस, अधिकार पूछा है क्यू वारंटो। इस रिट को उस व्यक्ति के खिलाफ दायर किया जाता है जो किसी पब्लिक पोस्ट को होल्ड करता है, जबकि वो उस पब्लिक पोस्ट को होल्ड करने के लायक ही नहीं, या काबिल ही नहीं, या उसको अधिकार ही नहीं। तो इस केस में कोर्ट एग्जामिन करता है कि क्या वो बंदा जो उस पोस्ट को होल्ड कर रहा है, क्या वो उसके लिए एलिजिबल है, उसका राइट रखता है या नहीं रखता है। तो ये ओवरऑल आपके 5 टाइप के रिट के बारे में हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। सो इफ़ यू हैव, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू लाइक, so please don't forget to like, subscribe and share also. Thank you. Have a nice day.